नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने का अल्टीमेटम उद्धव ठाकरे सरकार को दे दिया है और राज ठाकरे की इस चेतावनी का बड़ा असर महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, जो ताजा रिपोर्ट महाराष्ट्र से सामने आई है उसमें मुंबई पुलिस के हवाले से ये दावा किया गया है कि महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में 72% मस्जिदों में लाउड स्पीकर को बंद किया गया है। जी हाँ, ये बड़ी खबर महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से सामने आई है कि दरअसल मुंबई में सुबह की अजान लाउड स्पीकर पर नहीं हुई, यानी लाउड स्पीकर सुबह के वक्त बंद हो गए। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये मुंबई पुलिस के हवाले से कहा गया है कि दिन की बाकी अजान लाउड स्पीकर पर होगी, लेकिन ये फैसला खुद मस्जिदों की ओर से लिया गया है कि अब सुबह की अजान जो है वो लाउड स्पीकर पर बंद कर दी गई है। और मुंबई की 72% मस्जिदों में ऐसा हुआ है कि अजान की आवाज नहीं आई है। तो महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर को लेकर विवाद गहराया हुआ है। जिस तरीके से मनसे प्रमुख राज ठाकरे लगातार उद्धव ठाकरे सरकार को ये चेतावनी दे रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो तमाम मस्जिदें हैं जिन पर लाउड स्पीकर लगे हुए हैं, उन लाउड स्पीकर को बंद किया जाए, उनकी आवाज नहीं आनी चाहिए। इससे कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और ये मांग लगातार मनसे प्रमुख राज ठाकरे और बीजेपी की ओर से की जा रही है। और यहां तक कि राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे सरकार को चेतावनी भी दे दी है कि 3 मई तक अगर लाउड स्पीकर नहीं हटाए गए तो 3 मई के बाद वो मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा पढ़ेंगे और स्पीकर पर यह हनुमान चालीसा पढ़ी जाएगी, माइक से यह हनुमान चालीसा पढ़ी जाएगी। जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार में जो गृह विभाग है, जो महाराष्ट्र सरकार में गृह मंत्री हैं दिलीप वालसे पाटिल, दरअसल उन्होंने ये बड़ा फैसला किया और ये घोषणा की कि अब बिना अनुमति के महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर नहीं बचेगा, उसके लिए परमिशन लेनी होगी। ये फैसला गृह विभाग की ओर से किया गया है। तो कहीं ना कहीं राज ठाकरे की जो चेतावनी है, राज ठाकरे का जो अल्टीमेटम उद्धव ठाकरे सरकार को है, उसका बड़ा असर महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। भले ही महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार, या यूं कहें कि शिवसेना जो है वो लगातार इस पर राजनीति कर रही है। संजय राउत जैसे नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। संजय राउत ये कह रहे हैं कि दरअसल ऐसा करके केंद्र सरकार मुंबई महानगर पालिका चुनाव जीतना चाहती है। इतना ही नहीं, ऐसा करके चुनावों को बाधित करने की कोशिश हो रही है। संजय राउत की ओर से ये भी कहा गया कि राज ठाकरे जो है वो ओवैसी बन चुके हैं। इस तरीके के बयान भी लगातार दिए जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच ये जो मुंबई पुलिस के हवाले से जो रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें उन्होंने ये दावा किया है कि दरअसल महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में करीब 72% मस्जिदों ने सुबह 5 बजे की अजान को खुद से बंद कर दिया है। और ये अपने आप में बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि मनसे प्रमुख राज ठाकरे लगातार उद्धव ठाकरे सरकार को चेतावनी दे रहे हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि मुंबई में खुद मस्जिदों ने ये फैसला लिया है, यानी गृह विभाग ने जिस तरीके से ये लगातार आला पुलिस अधिकारियों के साथ जो उद्धव ठाकरे सरकार में गृह विभाग है वो मीटिंग कर रहा है, तमाम गाइडलाइन निर्धारित करने की कोशिश लगातार जारी है कि इस तरीके से इस पूरी गाइडलाइन को लागू करवाया जाए। लेकिन इससे पहले ही मस्जिदों ने राज ठाकरे के इस चेतावनी के बाद ये कहीं ना कहीं खुद से ही फैसला कर लिया है कि वो सुबह 5 बजे की अजान जो है वो लाउड स्पीकर पर नहीं पढ़ेंगे। ये उनकी तरफ से फैसला किया गया है। आपको ये भी बता दें कि राज ठाकरे जो चेतावनी दे रहे हैं, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है और कई बार इस बात को दोहराया है कि ये जो मांग मनसे कर रही है दरअसल लाउड स्पीकर को बैन करने की, ये कोई धार्मिक मुद्दा नहीं है। जिस तरीके से इस पूरे मामले को दरअसल मजहबी रंग देने की कोशिश की जा रही है, धार्मिक चश्मे पहनकर राजनीतिक पार्टियां इसे देख रही हैं, लेकिन ये कोई धार्मिक मुद्दा नहीं है बल्कि सामाजिक मुद्दा है। और राज ठाकरे की इस चेतावनी का धीरे धीरे असर देखने को मिल रहा है। पहले गृह विभाग का फैसला और उसके बाद अब मुंबई की मस्जिदों का ये फैसला। करीब 72% मस्जिद ऐसी हैं जिसमें सुबह की अजान नहीं पढ़ी गई। जाहिर तौर पर उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि लाउड स्पीकर से आवाज से लोग बीमार हो रहे हैं, नवजात
शिशु जो हैं वो तंग हो रहे हैं, बुजुर्ग और जो स्टूडेंट्स हैं जो कि परीक्षा की तैयारी करते हैं उन्हें कहीं ना कहीं तकलीफ होती है। ये तमाम चीजें हैं जो कहीं ना कहीं सामने आ रही हैं और यही वजह है कि राज ठाकरे की ओर से ये बात कही गई थी। उन्होंने साफ तौर पर इस पूरे विवाद पर कई बार बयान दिए हैं। राज ठाकरे ने ये भी कहा है कि दरअसल जिस तरीके से ये नमाज जो है वो सड़कों पर अदा की जाती है उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि ये सड़कों पर नमाज अदा करने के बजाय घरों में नमाज अदा की जाए तो बेहतर होगा। इस तरीके से दूसरों को तकलीफ में डालने से बेहतर है कि घर में जो चाहे कितने भी वक्त की नमाज अदा कर सकता है, लेकिन इस तरीके से लोगों को परेशानी में डालकर इस तरीके से नमाज अदा नहीं की जा सकती है। इसको लेकर भी राज ठाकरे ने साफ तौर पर सवाल उठाए थे और अब इन सब के बाद इस तरीके से महाराष्ट्र में ये बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि लगातार जो राज ठाकरे की ओर से उद्धव ठाकरे सरकार को अल्टीमेटम दिया जा रहा है उस पर तमाम महाविकास आघाड़ी सरकार के नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं, लेकिन राज ठाकरे जो अल्टीमेटम दे रहे हैं, जिस तरीके से रामनवमी के पर्व पर भी हमने देखा कि हनुमान चालीसा शिवसेना भवन के बाहर बजाई गई, लेकिन इसको लेकर ही दरअसल मनसे के जो नेता थे उन पर कार्रवाई हो गई, उन्हें हिरासत में ले लिया गया और कुछ ऐसी ही तस्वीरें हमें देखने को मिल रही हैं। हनुमान जयंती के मौके पर भी हनुमान चालीसा को लेकर काफी बवाल हमें देखने को मिला। साफ तौर पर महाराष्ट्र में अजान और हनुमान चालीसा को लेकर सियासत गरमाई हुई है। लगातार उद्धव ठाकरे सरकार पर मनसे और बीजेपी हमलावर हैं। बीजेपी के तमाम नेताओं की ओर से भी लगातार बयान दिए जा रहे हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है कि दरअसल जजिया कर लगाने की तैयारी महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार कर चुकी है हिंदुओं पर। इस तरीके के बयान भी बीजेपी महाराष्ट्र की ओर से सामने आए हैं। यानी साफ तौर पर सवाल जो है वो शिवसेना की विचारधारा पर उठ रहे हैं और लगातार जो बीजेपी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना है वो दरअसल शिवसेना की विचारधारा पर सवाल खड़ा कर रही है। वो सवाल लगातार ये पूछ रही है कि महाराष्ट्र में जो शिवसेना आज सत्ता पर काबिज है, जो कांग्रेस और एनसीपी जैसी पार्टियों के खिलाफ चुनाव लड़ी, आज उन्हीं के साथ गठबंधन करके वो वहां सरकार बनाने में कामयाब हो पाई, क्योंकि मुख्यमंत्री पद का लालच उद्धव ठाकरे को था। लेकिन अब आखिर उद्धव ठाकरे ये फैसला क्यों नहीं ले पा रहे हैं कि मस्जिदों से लाउड स्पीकर की ये आवाज बंद होगी। ये भी दरअसल जो निर्दलीय सांसद हैं अमरावती से जो नवनीत राणा, उनकी तरफ से तो यहाँ तक कहा गया था कि आखिर क्या उद्धव ठाकरे की परेशानी ये है कि अगर वो ये फैसला ले लेते हैं, वो हनुमान चालीसा अपने जो निवास है मातोश्री उसमें पढ़ लेते हैं, तो क्या कांग्रेस और एनसीपी उनसे गठबंधन तोड़ देगी? क्या उनकी सरकार खतरे में आ जाएगी? क्या उनका मुख्यमंत्री का पद खतरे में आ जाएगा? और साफ तौर पर यह कहा गया है कि कोई भी पीछे हटने वाला नहीं है। यानी एक तरफ अल्टीमेटम उद्धव ठाकरे सरकार को दे दिया गया है, जो फजीहत का काम मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के लिए बहुत महाराष्ट्र में कर सकता है, तो दूसरी तरफ जो जिस तरीके से ये साफ तौर पर कहा जा रहा है मनसे और तमाम जो बीजेपी के नेता हैं कि वो अब इससे पीछे नहीं हटेंगे, फिर चाहे उद्धव ठाकरे, फिर चाहे महाविकास आघाड़ी सरकार कुछ भी कर ले, चाहे फिर पुलिस का इस्तेमाल कर लिया जाए, चाहे कुछ भी कर लिया जाए, हनुमान चालीसा का पाठ वो पढ़ेंगे, मस्जिदों के सामने पढ़ा जाएगा। ये साफ तौर पर अल्टीमेटम दिया गया है। तो आने वाले वक्त में देखना होगा कि 3 मई तक आखिर उद्धव ठाकरे किस तरीके से इस पूरे मामले से निपटते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में फिलहाल लाउड स्पीकर कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे के लिए वजीहत का सबब बन चुका है। जिस तरीके से मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने कहीं ना कहीं एक आंदोलन छेड़ दिया है लाउड स्पीकर के खिलाफ, और उनका साफ तौर पर सवाल ये भी है कि शिवसेना ने एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर अपनी विचारधारा पूरी तरीके से बदल दी है। आखिर शिवसेना क्या है वो महाराष्ट्र की जनता को दिखाना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर सियासत गरमाई हुई है और देखने वाली बात ये होगी कि 3 मई तक आखिर उद्धव ठाकरे इस पूरे मामले से निपटने में कैसे कामयाब होते हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।